तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि एग्जाम जैसे ही पास आएगा मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल जो भी आपको चाहिए मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अगर आपने हमारे बिलीव पर अपने बिलीव पर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बिलीव हम बेकार बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो आप सभी लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि 9 जनवरी वाले एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर के एग्जाम सेंटर पे जाना है। तो हाँ गाइज, मैं लेके आ गया हूँ वीडियो जिसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर पे आपको क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि एनटीए खुद यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खुद यहाँ पे जारी किया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मार्क करके। ठीक है, आप देखिए एनटीए ने इसको खुद जारी किया हुआ है और ये बिल्कुल ऑफिशियल है और 2022 का है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट www.aissec.nta.nic.in पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे पेज नंबर 27 पे चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको साफ लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अब ये सब क्या क्या बोल रहा है भाई, ये तो भाई जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई एग्जाम कब होगा और एग्जाम में आपको कितने घंटे का एग्जाम होगा, कब तक पहुंचना है, ये सब आपको बोला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे यही आपको बोला हुआ है कि कब तक कहाँ पहुंचना है, किस क्लास के बच्चों को। ठीक है, बोला है 1:30 तक जो है कि आपको लास्ट एंट्री ले लेनी है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको सिटिंग ऑन द सीट 115 पे हो जाएगा, ऐसा सब आपको बता रहा है। रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब आपको बता रहा है। ठीक है, अब देखिए हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको यहाँ पे सब आपको बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है और कौन कौन से रूल रेगुलेशन को एग्जामिनेशन सेंटर में आपको फॉलो करना है। तो देखिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला है कि मैं उसका डायरेक्टली मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप जल्दी पहुँचिए, क्योंकि अगर आप लास्ट में पहुँचेंगे या फिर लेट में पहुँचेंगे तो लास्ट मिनट रश मतलब कि अंतिम में भागा दौड़ी जो होता है उससे आप बच जाएंगे। और फिर वेरिफिकेशन पॉइंट यानी कि जो चेकिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फ्रिस्किंग चेक किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइटिंग पर्टिकुलर्स ऑन एग्जाम बुकलेट, ये सब किया जाएगा। वहाँ पे आप लास्ट मिनट पर अगर पहुँचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो आपके लिए ही हानिकारक है। ठीक है, तो ये बोला है जल्दी पहुँचेगा। दूसरा देखिए भाई, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरा में कह रहा है कि अपना मतलब आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा जब आपसे एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट कार्ड को मांगा जाएगा। ठीक है, बोला अ कैंडिडेट हु डज नॉट पोजेसेस अ वैलिड एडमिट कार्ड shall not be allowed to enter the examination hall by the center superintendent। ठीक है, यानी कि बोला है अगर जो भी एडमिट कार्ड को लेकर के नहीं जाएगा या फिर एडमिट कार्ड नहीं दिखाएगा उसको किसी भी कीमत पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए भाई क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि जो भी एग्जाम सेंटर आपको बोला गया है उसी एग्जाम सेंटर पे आपको जाना है। अब ये नहीं भाई कि सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर तो भाई बहुत ज़्यादा जगह पड़ेगा, तो आप किसी भी एग्जाम सेंटर पे चले जाइए और एडमिट कार्ड दिखा के पेपर दे दीजिए। ऐसे कंडीशन में आप पेपर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। जो भी आपके एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम सेंटर XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, एग्जाम सेंटर जो भी बोला है उसी एग्जाम सेंटर पे आपको जाना है पेपर देने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, उसके बाद बोला है अ सीट, यहाँ देखिए लिख रहा है अ सीट विथ रोल नंबर रिटेन ऑन इट, यानी कुल मिला जुला के कहना यह है कि भाई जब आप एग्जाम सेंटर में बैठ जाते हो, ठीक है, एग्जाम सेंटर में बैठने पर आपको एक सीट दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें पूरा रोल नंबर लिखा होगा और रोल नंबर के आगे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, और वो रोल नंबर जो होगा वो बताएगा कि उस रूम में कौन कौन से बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रूम नंबर 15 में चले गए। ठीक है, आपका रूम नंबर आपका एक्चुअली में रूम नंबर 15 में पड़ा हुआ है लेकिन आप रूम नंबर 18 में बैठे हुए हो, तो जब वो आपको सीट दी जाएगी और रूम नंबर 18 वाले में दिखा देगा कि नहीं भी आपका तो इसमें रोल नंबर है ही नहीं है, तो आपका तुरंत कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे और आपकी बुकलेट को सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान देनी है। ठीक है ना, यानी कि जिस रूम में जिस सेंटर पे जाने को बोला है उसी सेंटर पे जाना है। जिस रूम में यानी कि जब आप सेंटर पे आप पहुंचोगे तो आप बता दिया जाएगा कि हाँ भाई आपको इस रूम में आपका सेंटर आपका मतलब कि पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिस रूम में आपको बोलेगा उसी रूम में भी आपको बैठना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम सेंटर के किसी भी रूम में आप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद बोला है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम
द इन्वेस्टिगेटर विल चेक एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स टू ascertain the identity of each candidate. The investigators will also put their own signature in the place provided in the answer sheet on the attendance sheet. यानी कि कुल मिला जुला के क्लियर है कि अगर आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे वहाँ पे चेक किया जाएगा, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा आपके रूम का वो आपके आंसर शीट पे साइन करेगा, ये बताएगा कि हाँ भाई आप पहुंचे हो पेपर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोला है, अ कैंडिडेट्स हु कम आफ्टर 1:30 PM shall not be permitted to enter the examination center under any circumstances. यानी कि अगर 1:30 बजे के बाद आप पहुंचते हो तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपका कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कोई भी आपके साथ केस हो, कोई भी कुछ भी आपका कंडीशन हो, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको एंटर करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है भाई, उसके बाद बोला है अ कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि यही डॉक्यूमेंट आपको लाना है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वाली चीज़ में, भैया आधार कार्ड ले जाएं, भैया आप क्या ले जाएं, भैया बहुत बच्चे बोलते हैं राशन कार्ड ले जाना है क्या, तो जो इसमें लिखा हुआ है वही आपको ले जाना है। अभी आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। सबसे पहले printed copy of the admit card downloaded from NTA website with passport size photograph same as the photograph uploaded on the application form and left hand thumb impression affixed on it। यानी कि देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, बोला है कि जब NTA जो अपना ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी किया है वो आपको एडमिट कार्ड लेना है, वो एडमिट कार्ड ही आपको लेके जाना है वहाँ पे, और उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होगे तो उस पर एक जगह दिया होगा फोटो का, ठीक है ना, वो वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको अफिक्स करना है, यानी कि चिपकाना है। और वो फोटो भी कौन सा फोटो होना चाहिए, सेम एज द फोटोग्राफ अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे थे तो उस कंडीशन में उस समय जब आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एक फोटो मांगा होगा, जो फोटो उस समय दिए थे वही सेम फोटो यहाँ पर चिपकाना है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। उसके बाद क्या बोला है भाई, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अफिक्स्ड ऑन इट। ये बच्चे कंफ्यूज हैं क्या बोला है, यानी कि बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा लगाना, वैसे आपको उस पर थंब इंप्रेशन देना है, ठीक है ना, अपने एडमिट कार्ड पे। उसके बाद क्या बोला है भाई, उसके बाद बोला है एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो आईडीज, यानी कि बोला है कोई भी एक फोटो आईडी जो ऑथराइज हो, यानी कि प्रमाणित की गई हो, वो लेना है। मस्ट बी ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। एंड वैलिड लाइक स्कूल आईडी कार्ड, यानी कोई भी एक ले सकते हैं, स्कूल आईडी कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट, एनी अदर वैलिड आईडी इशूड बाई गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं, ये जान जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ यहाँ पे लिख दिया है कि इशूड बाई द गवर्नमेंट एनी अदर वैलिड फोटो आईडी, यानी कि ऐसी कोई भी फोटो आईडी जिसमें आपको प्रमाणित किया जा रहा हो वो आप ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू की गई हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे स्कूल आईडी भी ले सकते हैं, ये भी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड अ फेस मास्क एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप अपने ओर से ले भी जा सकते हैं, लेकिन एक फेस मास्क तो आपको वहाँ से दिया ही दिया जाएगा। साफ लिखा हुआ है विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि वहाँ पे प्रोवाइड आपको किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विच ही या फिर सी मस्ट वियर ड्यूरिंग हिज हर प्रेजेंस इन द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि जब आपको वो दे दिया जाएगा मास्क, तो आपको मास्क पहन के ही एग्जाम सेंटर में पेपर भी देना होगा, और वहाँ पर एग्जाम सेंटर में मान लीजिए पेपर के आधे घंटे पहले जब पहुंचोगे तो मिल जाएगा, आधे घंटे तक उसको पहन के रखना पड़ेगा, और जब आप निकलोगे तो उस टाइम भी उसको आपको पहन के ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला अभी, ही सी में ऑल्सो कैरी अ कंटेनर ऑफ हैंड सैनिटाइजर 50 mg, ठीक है, यानी कि बोला है कि ये तो आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वो सब दे देंगे तो ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, समझ रहा ना। देखिए फेस मास्क तो बोला है भाई, फेस मास्क तो वो देगा, ये तो कह रहा है, लेकिन जो हैंड सैनिटाइजर है वो आपको देगा, ठीक, वो आपको लेके जाना है, ठीक है ना, वो आपको अपने ओर से लेकर के जाना है, ठीक है। आप प्रयास कीजिएगा कि आप मास्क भी अपने ओर से ले जाइए, मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास है ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी बैरेड आइटम और एनी आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि कैंडिडेट्स कोई भी बैड आइटम नहीं ले जाएगा, यानी कि कैलकुलेटर, मोबाइल, एक होती है कैलकुलेटर वाली वॉच, वो कुछ भी कैंडिडेट को अपने ओर से नहीं ले जाना है, ठीक है। फिर क्या बोला भाई, possession of any such article with the candidates inside the center premises will attract penalty for unfair practice, यानी कि अगर ऐसा कुछ भी आपके पास पकड़ा जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको वहां से आपकी कैंडिडेचर को खारिज
खारिज कर दिया जाएगा, यानी कि आप पेपर नहीं दे पाएंगे और फिर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, यानी कि वो कुछ मतलब अपने ओर से चार्ज करेंगे, पेनल्टी के रूप में वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए उसके अगला में क्या बोला है भाई, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू ब्रिंग नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैड आइटम, यानी कुल मिला जुला कि ये वही चीज़ बोल रहा है कि भाई कैंडिडेट्स अपने हिसाब से कुछ भी नहीं ला सकते हैं, कैंडिडेट्स जो है कोई भी बैड आइटम लेके नहीं आएंगे, यानी वही कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन ETC अपने ओर से आप बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला अभी, स्मोकिंग इज द एग्जामिनेशन सेंटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। एग्जाम सेंटर के अंदर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला अभी, द एग्जाम विल स्टार्ट एग्जैक्ट ऑन द टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड एंड एन अनाउंसमेंट टू दिस अफेक्ट विल बी मेड बाय द इन्विजिलेटर, यानी कि एग्जाम जो आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा वो 2 बजे से है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उसी टाइम पे एग्जामिनेशन को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला अभी, बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स बाय द इन्विजिलेटर फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बाय द कैंडिडेट्स, यानी कुल मिला के यही बोला है कि एग्जामिनेशन के शुरू होने से पहले ही जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होंगे वो किसके द्वारा दे दिए जाएंगे, वो आपको दे दिए जाएंगे वहाँ पे इन्विजिलेटर के द्वारा, ठीक है। फिर बोला है अ सिग्नल विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ the examination and at half time a signal will also be given before the closing when the candidates must stop marking the responses, यानी कि जब पेपर शुरू होगा तो भी एक बेल बजा देंगे लोग, पेपर के हाफ में भी एक बेल बजा देंगे और पेपर खत्म होने पे भी एक बेल बजा देंगे, कुल मिला जुला के इन लोग का कहना ये है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है अभी, उसके बाद कह रहा है कि द कैंडिडेट्स मस्ट साइन ट्वाइस ऑन द अटेंडेंस शीट एट द स्पेसिफाइड प्लेस, फर्स्ट टाइम इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेकेंड टाइम वाइल हैंडिंग ओवर, यानी कुल मिला जुला के यही बोला है कि वहाँ पे आपको एक अटेंडेंस शीट मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा और साइन करना होगा, तो आपको 2 जगह साइन करना होगा। पहला सिग्नेचर तो आप तब करेंगे जब आप एग्जाम शुरू करने वाले होंगे, तब आप अपना पहला सिग्नेचर करेंगे, और दूसरा सिग्नेचर आप तब करेंगे जब आप अपना एडमिट कार्ड को जो है सबमिट करने वाले होंगे, तब आप अपना दूसरा सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भाई उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कुल मिला जुला के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ मैं सभी के सभी पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ, 4 पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, बोला द कैंडिडेट्स मस्ट साइन ऑन द एडमिट कार्ड एट द स्पेसिफाइड प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्वेलिगेटर एंड हैंड इट ओवर द इन्वेलिगेटर बिफोर लीविंग द एग्जाम सेंटर, यानी क्या बोला है भाई, आप मतलब अपना जो एडमिट कार्ड है उस पर स्पेसिफाइड प्लेस पे साइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द कैंडिडेट्स मस्ट साइन ऑन द एडमिट कार्ड एज द स्पेसिफाइड प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्वेलिगेटर, यानी कि इन्वेलिगेटर के प्रेजेंस में अपने एडमिट कार्ड के स्पेसिफाइड प्लेस पर साइन करेंगे। उसके बाद एंड हैंड इट ओवर टू द इन्वेलिगेटर बिफोर द लिविंग एग्जाम सेंटर, यानी कि उसको एग्जाम सेंटर में इन्वेलिगेटर के हाथों में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, उसके बाद बोला है द कैंडिडेट्स विल चेक एंड इंश्योर द एग्जाम बुकलेट, यानी एग्जाम बुकलेट को आप मतलब चेक कर लेंगे और इंश्योर कर लेंगे कि मतलब उसमें उतने नंबर के पेजेस है ना, यानी कि ये बिल्कुल जरूरी है, ये आप एग्जाम में जरूर कीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको एग्जाम की बुकलेट मिलेगी तो स्टार्टिंग में कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है, उसी में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि हाँ भाई इस मतलब कि जो आपको बुकलेट दी गई है उसमें फला पेज है, मान लीजिए बोल देगा 17 पेज है, 18 पेज है, 20 पेज है बोल देगा, तो आपको उतना पेज पहले ही चेक कर लेना है। जैसे कि आप अपना बुकलेट के सील को तोड़ेंगे तो आप चेक कर लेंगे पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही करके आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो कि आपको मेंशन्ड है वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोला अभी, नो कैंडिडेट्स विल लीव हिज हर सीट, यानी कुल मिला के यही बोला है कि जब तक OMR सीट जमा नहीं हो जाएगी और जब तक एग्जाम का टाइम ओवर नहीं हो जाएगा आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बोला है भाई, फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर, यानी कुल मिला के अगर कोई भी परिस्थिति में अगर आप शेड्यूल डेट पर एग्जाम नहीं दे पाते हो तो किसी भी परिस्थिति में आपको अगले बार एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 9 जनवरी को पेपर है तो ये नहीं कि आप कह दिए नहीं 9 जनवरी को तो मैं बिजी था या फिर मेरे घर ये परिस्थिति आ गई थी, वो परिस्थिति आ गई थी, मैं चाहता हूँ 20 को पेपर देना, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर पेपर नहीं दे पाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में आपका दोबारा पेपर NTA नहीं लेगी। तो कुल मिला जुला के गाइस देखिए मैंने हर एक चीज़ से आपका डिस्कशन आपको रूबरू करवा दिया है। और एक बात अभी सुन लीजिए, अभी के अभी हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। क्यों सब्सक्राइब कीजिए उसका रीजन मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए
आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड ईच एंड एवरी फेयर इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, ठीक है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो कि स्प्रेड कर रहे हैं फेक न्यूज को, कुछ भी बोल दे रहे हैं सैनिक स्कूल के बारे में कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, रिजल्ट इसी दिन आएगा, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। जो भी रियल डेट होंगी, जो भी रियल चीजें होंगी, हमारा रिकॉर्ड रहा है। अगर आपके कोई भी भैया दीदी पिछले बार पेपर दिए होंगे तो आप उनसे भी पूछिएगा। सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे पहले हमने ही और सबसे सच्चाई में हमने ही सभी न्यूज को उन तक हम ले गए थे, ठीक है। तो इस बार भी हमारा प्रयास यही रहेगा। तो आप सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं हमेशा से बोलता हूँ पास होने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नो मैटर नो डाउट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।